क्वेश्चन क्या है आपका? आइसो, आइसो क्या? प्रोपिल, ठीक है, ब्रोमाइड ना, यही है। गौर से समझे, किसके साथ कह रहा है? एथेनॉलिक, एथेनॉलिक बोले तो ठीक है, एल्कोहलिक, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर ना, यानी इसके साथ C2H5OH उपस्थित है और इसे क्या करने पर कह रहा है? गर्म करने पर। अच्छा, प्रोपिलीन प्राप्त होगा। इसके बाद और क्या मिलेगा? सेम प्रोसेस, ठीक है, क्या हो जाएगा? KX+H2, ये हमें प्राप्त होगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया? अब यहाँ पर गौर से समझे। आओ देखो क्या लिखा है, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, मतलब क्या होगा ये समझे। आइसो, देखो आइसो आप समझ सकते हो कि जो श्रृंखला में लटका हुआ होगा, श्रृंखला में क्या लटका हुआ होगा। जैसे शक्तिमान पहले फिल्म आती थी, एगो सीरियल था ना, गीता विश्वास को ले कहीं अटका दिया था, कहाँ? पेड़े पर। तो गीता लटकी थी, मतलब वो आईसीयू में जाने वाली थी। वो क्या बोल रही थी? शक्तिमान बचाओ। अब शक्तिमान कहाँ है, वो कहाँ है? लेकिन अंतर्आत्मा उन सबकी मतलब प्रेमी थे भाई, उसकी अंतर्आत्मा समझती थी। ये जैसे ही आंख बंद करके मन से बोली शक्तिमान मुझे बचा लो शक्तिमान पता नहीं कहा था, और शक्तिमान क्या हुआ, उड़ते उड़ते आया। तो उसी तरह से यहाँ आइसो समझो, आइसो मतलब क्या होता है? लटक जाओ, हाँ, हाथ छूटा तो सीधे आईसीयू में, समझे? आइसो मतलब लटकना। क्लियर? अब समझो, यहाँ प्रोपिल बोला है, ए का मतलब कार्बन कितना होना चाहिए? कोई डाउट है? अब देखो ये आइसो है, माने लटकाएंगे। किसको लटकाएंगे? ब्रोमाइड को, यानी ब्रोमीन को जो रहेगा उसी को लटकाएंगे, दूसरे किसी को नहीं लटकाएंगे, ठीक है ना। तो अब ब्रोमाइड को कहाँ लटकाएं? यहाँ लटकाएं, यहाँ लटकाएं, यहाँ लटकाएं। सवाल ये नहीं कि कहाँ लटकाएं, बस सवाल ये है कि उसको लटका दें, समझिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br, समझ गए? अच्छा, ये लिखा है आइस, ये प्रोपील लिखा है, माने फार्मूला क्या? CnH2n+1, ये सूत्र है। इसी फार्मूले पर इसको लटकाना है ना। प्रोपील बोला है, एक का मतलब इसमें बांड कितना होता है बच्चों? सिंगल बांड होता है। तो इसमें भी बांड कितना होगा? कोई डाउट है? सिंगल बांड होगा, 1 बांड 2 बांड। क्लियर है? ठीक है। अब समझो, इसके लिए कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? हाई तो आईसीयू में जइबा करेगा इसके साथ। आप सेंस देखो, इंसान जहां तक सोचेगा वहीं तक अर्थ निकलेगा, ठीक है। जैसे कभी किसी को कुछ कह दिया जाए, क्या भाई कुछ कुछ हो रहा है, तो उसको क्या होगा? अजब गजब क्या क्या सोचेगा वो। लेकिन ये नहीं देखेगा कि सवाल हम जब पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन नहीं, जैसा ही कुछ कुछ हो रहा है वही से कहा बोल दिए सर जी, ये मैटर गड़बड़ है ना। तो ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए। मतलब सोचना, हमारी जो माइंड है जहां तक जाता है हम वहीं तक सोचते हैं, ठीक है। बात को ध्यान समझें, यहाँ गौर से समझो। ये क्या है? हाइड्रोजन, और यहाँ भी होगा बच्चों हाइड्रोजन, यह भी हाइड्रोजन होगा। आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हो, कोई डाउट है? इसके बाद अच्छे ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा? KOH हो जाएगा। ये कौन सी अपक्रिया है पहले ये बता दो? सैडजेफ अपक्रिया। क्लियर है? ये कौन सी अपक्रिया है? और सैडजेफ अपक्रिया में क्या होता है हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि जहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा होता है वहीं से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन विलुप्त होता है। क्लियर हो गया? यानी यहाँ से HBr विलुप्त होगा और आगे जाने के बाद किससे कौन मिलता है इससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है? प्रोपिलीन से मतलब है, ठीक है। अब वो आगे जा OH, देखो इधर, हाँ देखो, अब देखो जब ये क्रिया करेगा, गौर समझो, तो यहाँ से ये क्या होगा? H, यहाँ से क्या होगा? Br, क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना इधर, इधर देखो, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से विलुप्त हो रहा है, यहाँ से विलुप्त हो रहा है। अब चाहे डबल बॉन्ड इसके साथ लगाइए, चाहे डबल बॉन्ड इसके साथ लगाइए,
फिर क्या CH2Br हुआ क्या, फिर क्या CH3, क्रिया किससे किया KOH से, रिएक्शन किसके साथ C2AOH क्या C2H5OH, इसको क्या करने पर गर्म करेंगे, यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर एक रिएक्शन ऐसे भी बन सकता है CH2, ध्यान समझो CH2, यह तो आपका नियम था जैसे होना चाहिए था, समझो ये होना चाहिए था लेकिन ये होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से ये विलुप्त हो जाएगा, बात को गौर समझो, यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन विलुप्त हो जाएगा, और सर्जेफ नियम ये बोलता भी है कि जहाँ पर हाइड्रोजन और हाइलोजन जुड़ा है वहीं से विलुप्त होगा, कहीं अलग से विलुप्त नहीं होगा। तो यह वाला नियम आपका क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, समझे। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। H हो जाएगा और फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा CH3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये बात क्लियर हुआ। यहाँ क्या है CH2 हुआ, डबल बॉन्ड हुआ, CH हुआ, CH3 हुआ, बात को समझो। यह जो होगा इसे क्या कहेंगे, विलोपन, क्या कहेंगे विलोपन। ध्यान समझ, बात को समझ रहे हो, होना चाहिए था यहाँ से गायब लेकिन हो रहा है यहाँ से गायब, क्यों, क्योंकि सर्जेफ का नियम है कि जहाँ पर हाइलोजन और हाइड्रोजन जुड़ेगा वहीं से हाइलोजन और हाइड्रोजन गायब भी होगा, ये नियम इसका है। तो यहाँ से अगर गायब हो जाएगा, पूरा दोनों गायब होगा, तो यहाँ आपका एक भी हाइड्रोजन बचना नहीं चाहिए, नियम तो नहीं बचना चाहिए ना, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हुआ कि यह अभिक्रिया इसके लिए फिट नहीं होगा, ठीक है। यह अभिक्रिया किस नियम पे काम करेगी, विलोपन अभिक्रिया पर लागू होगा, समझ में आया। इसलिए यह वाला रिएक्शन आपका सही होगा। प्लस क्या हो जाएगा KBr है, Br प्लस H2O। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, इसमें कहीं कंफ्यूजन है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे बच्चों, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहेंगे इस बात को समझें, क्योंकि हमने बताया सर्जेफ अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया होती है जहाँ से हाइड्रोजन हाइलोजन जुड़ा है वहीं से वह विलुप्त भी होगा। एग्जाम्पल आपको बताया, सर्जेफ अभिक्रिया में आपको एक एग्जाम्पल केवल लिखना है, चारों में से कोई भी जो समझ में आपको आएगा वह रिएक्शन लिखिएगा। इस तरीके से इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। ये मेरा